नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। राजस्थान के जयपुर में आकाशीय बिजली गिरने से हुआ बड़ा हादसा। आमेर में आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत। बिजली गिरने के बाद एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। अब भी कई और लाश मिलने की आशंका। आकाशीय बिजली गिरने से हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। ट्वीट कर कहा कि आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। इससे अत्यंत दुखी हूं। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं। उत्तर प्रदेश में भी बिजली गिरने से बड़ा हादसा। अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने से 41 लोगों की मौत। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। एक दिन में कोरोना से सामने आए 37,645 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 8 लाख के पार। देश में एक दिन में 720 मरीजों की हुई मौत। अब तक कोरोना से 4,08,792 लोगों ने अपनी जान गंवाई। केरल में कोरोना जमकर बरसा रहा अपना कहर। एक दिन में सामने आए कोरोना के 12,220 नए केस। 97 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में भी कोरोना की दूसरी लहर लगाम नहीं लगी। 24 घंटे में मिले 1000 से ज्यादा नए मामले। 56 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 2,775 नए केस। राज्य में अब एक्टिव केस 32,307। महाराष्ट्र में एक दिन में 8,535 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 350 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों पर भारी गिरावट। 24 घंटे में 53 नए केस मिले। 3 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में फिर मिले 125 नए केस। 5 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 17,05,000 के पार। प्रदेश में भी कोरोना के नए केस पर लगी लगाम। एक दिन में मिले 36 नए केस। 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। एक्टिव केस 949। प्रदेश में आपातकालीन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए पंचकुला में स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बनाया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। स्टेट रिस्पांस सेंटर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डायल 112 की शुरुआत की है। इस सेवा की शुरुआत करने से अब 24 घंटे पुलिस सुरक्षा मिलेगी और 15-20 मिनट में मौके पर पहुंचेगी पुलिस। नागरिकों की सुविधा के लिए डायल 112 पर हिंदी, अंग्रेजी, हरियाणवी और पंजाबी में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पंचकुला कमांड सेंटर में सभी जिलों की निगरानी की जाएगी। इसके लिए कमांड सेंटर पर 5,000 कर्मी काम करेंगे। डायल 112 के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 640 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को भी पुलिस बेड़े में शामिल किया। दिल्ली हरियाणा के बीच जारी पानी को लेकर खींचतान पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि दिल्ली को उसके हक से ज्यादा पानी दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा कभी पानी के नाम सरकार को बदनाम किया तो कभी किसानों को पराली के नाम पर बदनाम किया। दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी को लेकर विवाद लगातार गहरा रहा है। नागल चौधरी विधायक अभय सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली लगातार बढ़ रहा है, पानी की मांग कर रहा है। दिल्ली की मांग बढ़ने से दक्षिण हरियाणा में पानी की किल्लत है। विधायक अभय सिंह यादव ने कहा कि पानी के लिए हरियाणा पर भी दबाव क्यों बनाती है दिल्ली। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी पानी की जाए मांग। अभय यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली की मांग को खारिज कर चुका है, इसलिए वो दिल्ली की मांग का पुरजोर विरोध करते हैं। केंद्रीय नया प्रभार मिलने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पृथला स्थित नैनपाल रावत के कार्यालय पहुंचे। नया प्रभार मिलने पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य केवल देश की सेवा करना है और पूरी टीम इस कार्य में जुटी हुई है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गुर्जर ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार की बात है, चाहे बात कर सकते हैं। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से बढ़ाए तेल के दाम। पेट्रोल के दाम 28 पैसे बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 19 पैसे हुई। गौरतलब है कि 4 मई के बाद से अब तक पेट्रोल के दाम में 39 बार बढ़ोतरी हुई है। हालांकि तेल कंपनियों ने डीजल के दाम घटाए हैं। आज डीजल के दाम में 16 पैसे की गिरावट दर्ज की गई।
करनाल में इंद्री रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दरड़ गांव के पास यूनिवर्सल केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग के तांडव देखने बाद विकराल रूप ले लिया। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 5.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। बता दें कि फैक्ट्री में लुब्रिकेट तैयार किया जाता है। आग लगने के कारण टैंक में लीकेज होने की आशंका जताई जा रही है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने जाट धर्मशाला में इनेलो किसान सेल कार्यकर्ताओं की बैठक ली। अभय चौटाला ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। करनाल में काचवा पुल के पास पश्चिमी यमुना नहर में एक युवक ने छलांग लगा दी। नहर में युवक की तलाश जारी। बताया जा रहा है कि नहर में छलांग लगाने से पहले युवक ने पीजीआई वैन में आए पुलिसकर्मियों से कुछ बात की थी। नीलोखेड़ी में बिजली दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर शामगढ़ गांव के पास एक ट्राले ने ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग घायल हुए। राहगीरों ने बताया कि एक ट्रक का टायर फटने के चलते ट्रक रोड पर खड़ा था, जिसे ट्रॉले ने टक्कर मार दी, जिसके कारण यह भीषण हादसा हुआ। फरीदाबाद की न्यू जनता कॉलोनी निवासी नदीम की शव पेड़ से लटका मिलने से मामला गरमा गया है। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बीके चौक पर प्रदर्शन किया और साथ ही जमकर नारेबाजी की। युवक की मौत के बाद परिजनों ने पड़ोसियों पर हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों ने पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। यमुनानगर में बीजेपी नेता और शराब ठेकेदार के बीच धक्का मुक्की और मारपीट हुई। यमुनानगर के मॉडल टाउन इलाके में हाल ही में शराब का ठेका खुला है, जिसको लेकर विरोध किया गया। ठेके के आसपास मंदिर, स्कूल और कॉलेज है। इसको लेकर लोग ठेके बंद कराने के लिए सीपी एसपी से मिलने पहुंचे। करनाल के गांव बल्ला में लेन देन को लेकर किसान की हत्या का मामला सामने आया। गांव के कुछ लोग किसान की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। किसान चांद राम अपने खेत में काम करके वापस घर लौट रहा था। गुरुग्राम के कन्हैया के पास बनी झुग्गी में आग लग गई, जिससे झुग्गियों में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। करनाल के सेक्टर 9 के जंगलों में तेंदुआ नजर आने के बाद लोगों में दहशत। हालांकि तेंदुए की तस्वीर अब तक किसी कैमरे में कैद नहीं हुई। बताया जा रहा है कि किसी गली में 4 से 4 कुत्ते गायब हैं। खून के काफी निशान भी मिले हैं। किसी ऐसे जानवर के पैरों के निशान हैं जिसे पंजे बड़े होते हैं। मेवात जिला जनसंख्या के मामले में राज्य में सबसे पहले पायदान पर है। फर्टिलिटी रेट की अगर बात की जाए तो सूबे के सभी जिलों में तकरीबन 2 गुनी रेट मेवात जिले में है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पहले के मुकाबले हालात तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन जितनी अपेक्षा स्वास्थ्य विभाग को है उससे कहीं कम जागरूकता लोगों में दिखाई दे रही है। गुरुग्राम के बंदवारी लैंडफिल में आग लग गई। यहां गुरुग्राम और फरीदाबाद का कचरा डाला जाता है। दर्जनों गाड़ियों ने करीब 4 घंटे तक आग पर काबू पाया। भिवानी में फ्रेंड्स कॉलोनी के लोग भारी वाहनों की आवाजाही से परेशान, जिसके चलते लोगों ने एक बार फिर से रोड जाम कर दिया। एक साल में ये 5वीं बार है जब रोड ब्लॉक किया गया है। हालांकि पुलिस के भरोसे के बाद रास्ता खोल दिया गया। लोगों का कहना है कि खरकड़ी रोड उनकी कॉलोनी से निकलता है, जिस पर भारी वाहन आते जाते रहते हैं। पलवल NH 19 के गांव तुमसरा के टोल पर कार सवार बदमाशों ने 50,000 रुपए रंगदारी की मांग को लेकर जमकर तोड़फोड़ की। बदमाशों ने कुछ देर के लिए टोल फ्री कर दिया। वारदात टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कैथल पुलिस ने 4 दहशतगर्दियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। डीएसपी दिलीप कुमार ने बताया कि कलायत के गांव मटोर के पास एक पेट्रोल पंप पर हथियारबंद बदमाशों के छुपे होने की खबर मिली थी। पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3 देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, लहरें और दूसरी तरफ देसी हथियार भी बरामद की गए। वहीं लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। कोसली पुलिस ने गांव में रह रही मध्य प्रदेश निवासी महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार किया।
पीड़िता का कहना है कि वो किराए पर रहती है और उसका पति मजदूरी करता है। वारदात के दिन पति किसी काम से बाहर गया था और वो घर पर अकेली थी। कालका में एक ही परिवार के 6 लोगों के समेत 7 को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने ट्रक चालक की पिटाई कर दी। रेवाड़ी में पुलिस ने बिना परमिट और नक्शे के अवैध रूप से शराब का ठेका चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ठेके से 449 बोतलें बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान झज्जर के खानपुर निवासी के तौर पर हुई। जांचकर्ता ने बताया कि पुलिस को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि नाहर रोड पर शराब का ठेका अवैध रूप से चल रहा है। यमुनानगर में बेखौफ बदमाशों का आतंक। शहर की पौष कॉलोनी में 2 बाइकों पर सवार होकर आए 4 लोगों ने कई लग्जरी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। ये युवक हाथों में रॉड लिए एक्टिवा और बाइक पर सवार होकर आए थे और कुछ ही समय में 13 गाड़ियों के शीशे तोड़कर चले गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। करनाल में इंद्री में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। विवाहिता की मौत जहर खाने के चलते हुई। विवाहिता का पति के साथ झगड़ा होता था। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए और मारपीट करने की बात कही। परिजनों की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पलवल में बाइक सवार बदमाशों ने भैंस कारोबारी को गोली मार दी। 57,000 रुपए लूटे। गांव अलावलपुर के पास बाइक सवार बदमाशों ने रास्ते में गोली मार दी। वारदात के बाद एक कारोबारी घायल हो गया। घायल भैंस कारोबारी का अस्पताल में इलाज जारी है। चांदहट थाना पुलिस ने मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया। सोनीपत में मुरथल के ढाबों पर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया। इस रैकेट में एसटीएफ के हवलदार का नाम सामने आया। हवलदार गांव बड़ौली का रहने वाला बताया जा रहा है। डीएसपी की टीम ने आरोपी हवलदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी अरुण कुमार को निलंबित कर दिया गया है। मामले में अन्य पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिर सकती है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने सोनीपत पुलिस प्रशासन के साथ 7 जुलाई की रात को मुरथला में हैप्पी राजा और होटल वेस्ट ढाबे पर छापामार कार्रवाई कर 12 लड़कियों और 5 लड़कों को गिरफ्तार किया। गोहाना में सड़क हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई। गोहाना पानीपत हाईवे पर यह हादसा हुआ। पिकअप का टायर बदलने के दौरान टैंकर ने टक्कर मार दी थी। 2 पिकअप गाड़ी पानीपत की तरफ से भिवानी जा रही थी। इनमें से एक का टायर पंचर हो गया था। ड्राइवर और क्लीनर गाड़ी का टायर बदल रहे थे। हादसे के बाद कैटर चालक मौके से फरार। रोहतक जिले में जुडो के खिलाड़ी की कबड्डी के खिलाड़ियों ने पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि जुडो खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल लाने के दम होने की बात कर रहा था। मामला छोटूराम स्टेडियम का। रोहतक शहर के रामगोपाल कॉलोनी का रहने वाला अमित 9 जुलाई को स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए गया था। इस दौरान कबड्डी के कुछ खिलाड़ियों ने उसका मजाक उड़ाया और दोनों के बीच कहासुनी हुई। जांच अधिकारी राजवीर सिंह का कहना है कि शिकायत के आधार पर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है और जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत 10 से 12 मेडल जीतेगा। कुश्ती, बॉक्सिंग, तीरंदाजी और बैडमिंटन में देश के खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें हैं। योगेश्वर दत्त क्रीड़ा भारती की राज्य स्तरीय बैठक में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि क्रीड़ा भारत का उद्देश्य खेलों, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण का है। पंचनद शोभ संस्थान ने हिसार में एक युवक की उसकी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया। दरअसल सम्मानित कुलजदीप ने परेशान होते हुए अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं किया। कुलदीप ने एक पुरानी अलमारी खरीदी थी जिसका ताला तोड़ने पर उसमें 15 तोले सोने के गहने और 7,000 रुपए भी मिले थे। फरीदाबाद में पीने के पानी की किल्लत जगह जगह देखने को मिली। बल्लभगढ़ सेक्टर 22 और 23 के लोगों ने कई दिनों से पानी न मिलने के चलते विरोध किया और प्रदर्शन किया। मौके पर स्थानीय पार्षद और पुलिस बल भी पहुंचा और लोगों को समझाकर शांत कराया। पार्षद का कहना है कि पिछले 6 महीने से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। मामले को लेकर एसडीएम ने कहा कि 10 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान किया जाए। वो खुद भी इस समस्या को लेकर रेगुलर फॉलो करते रहेंगे। सिरसा में हाउसिंग बोर्ड फ्लैट निवासियों ने किसान चौक पर जाम लगा दिया। पेयजल, बिजली और सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या को लेकर लोग परेशान। इन लोगों को
खेहड़ मोहल्ले में हाउसिंग बोर्ड में शिफ्ट किया गया था। जाम लगने वाले लोगों ने कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने तक सड़क का जाम रखेंगे। मौके पर अधिकारियों ने पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाया। करनाल में स्टेट विजिलेंस ने जिला कल्याण विभाग के अधिकारियों को दलाल के साथ 4,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सुकन्या योजना के तहत मांगी गई थी रिश्वत। करनाल निवासी ने अपनी बेटी की शादी के लिए सुकन्या शुगर योजना का लाभ मिलने के लिए जिला समाज कल्याण विभाग में आवेदन दिया था। गुरुग्राम में कोविड वैक्सीन की पहली डोज के सभी सेंटर बंद। स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन खत्म होने के कारण वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज खत्म होने के फिलहाल सभी वैक्सीन सेंटर बंद कर दिए गए। प्रदेश सरकार को स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम को डोज नहीं दी गई। चरखी दादरी में रामलवास की पहाड़ी में तय सीमा से नीचे जाकर अवैध खनन का मामला सामने आया। अवैध खनन को लेकर जोजू कला के ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई। अवैध खनन के कारण पास लगी ट्यूबवेलों और जल स्तर नीचे आ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन हो रहा है। फरहान अख्तर की फिल्म तूफान रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट शुरू हो गया। लोग इसे संस्कृति के खिलाफ बताकर बैन करने की मांग कर रहे हैं। सलमान खान की फिल्म टाइगर की तीसरी इंस्टॉलमेंट टाइगर 3 को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है। इस बार तीसरी इंस्टॉलमेंट के साथ सलमान खान के अलावा कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी भी लीड रोल में नजर आएंगे। पल्लवी पुरी ने अपना जन्मदिन बेहद सादगी अंदाज में मनाया। पिछले महीने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर रिहा किए गए हैं। अक्षय कुमार एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसमें एक अभिनेता की फिल्म बेल बॉटम भी है, जिसको लेकर दर्शक बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। टीवी इंडस्ट्री के फेमस कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 15 जुलाई की तैयारियों में मेकर्स ने शुरू कर दी है, जिसको लेकर लिस्ट में नाम जुड़ने लगा है। कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई घाटियावाड़ी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। मेकर्स ने अब इस फैसले पर मोहर लगाते हुए कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं होगी। सुपरस्टार कमल हासन ने अपनी नई फिल्म विक्रम का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया। इस फिल्म का दर्शक पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं। अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाले अभिनेता रणवीर सिंह जल्द ही कलर्स टीवी के एक शो से टीवी शोज में डेब्यू करने वाले हैं। अजय देवगन की मोस्ट वांटेड फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का टीजर आउट हो चुका है। टीजर को नोरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। एक्ट्रेस एल्वी शर्मा ने 2 महीने पहले 15 जुलाई 2021 को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड तुषार मींडी से शादी की थी। अब जल्द ही एवलीन और तुषार अपने घर नए मेहमान का स्वागत करने वाले हैं।